नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म नीट शास्त्र पर। मेरा नाम है प्रतीक सिंह, फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बस्ती। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हाउ टू बूस्ट योर स्कोर फॉर नीट 21 नीट के लिए अभी आपके पास अप्रोक्सीमेटली 4 महीने बचे हुए हैं। तो ऐसे में अगर अभी आप 400 स्कोर कर रहे हैं या लेस देन 400 कर रहे हैं, 400 टू 500 कर रहे हैं या 500 टू 550 कर रहे हैं, ऐसे में आप क्या करें कि आप अपना स्कोर जो मिनिमम हमने ऑलरेडी डिसाइड किया हुआ है 630, इससे मिनिमम आपको नहीं जाना है। आपका स्कोर ये आपका मिनिमम टारगेट है नीट 21 के लिए। मेरे हिसाब से मेरी एनालिसिस ये कहती है कि 630 ऑल इंडिया कोटा से आपको 630 पे इजीली कॉलेज मिल जाएगा। इससे कम में भी जा सकता है, बट इससे ज्यादा जाने की चांसेस बहुत कम है। तो आप इस बात को समझें कि अगर आप इस रेंज में हैं, इन 3 रेंजेस में हैं, तो आप 630 तक कैसे जाएंगे। आपको क्या करना पड़ेगा कि आप 630 स्कोर करें। 630 आपको एक अनरीचेबल या अनबिलीवेबल आपको स्कोर नहीं लगना चाहिए, क्योंकि नीट 2020 की अगर हम बात करें, नीट 2020 में तो आपको पता है 630 स्कोर पे ऑलमोस्ट 8.5 के रैंक बनी थी। 8,500 बच्चों ने या 8,500 या उससे ज्यादा बच्चों ने नीट 2020 में 630 मार्क्स स्कोर किए हैं। और नीट 21 में ना ये नंबर और इंक्रीज ही करेगा, ये घटेगा नहीं। तो 630 अगर 8,500 बच्चे इस साल कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। अगर 8,500 बच्चे कर रहे हैं, 8,500 एक बड़ा नंबर है। सिर्फ रेगुलर प्रैक्टिस, टेंडेंसी अगर आपकी प्रैक्टिस करने की, आप मेहनत करते हैं, आप जुझारू हैं और आप अपने ड्रीम के साथ आपको प्यार है, तो 630 आपके लिए बहुत छोटा स्कोर है। अगर 2012 या 2013 या 2014 में अगर हम 630 की बात करते तो वो एक अनबिलीवेबल टास्क था, बट 21 और 20 में 630 स्कोर इजिली पॉसिबल है। आपको सिर्फ खुद पे भरोसा रखना है, अच्छे से मेहनत करनी है, सही डायरेक्शन में मेहनत करनी है, सही लोगों को फॉलो करना है, और 630 स्कोर आप इजिली अवेल कर लेंगे। तो अगर आप इस रेंज में हैं अभी और आपको यहाँ जाना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा या आपको क्या गलतियां नहीं करनी है कि आप 630 आपका जो मिनिमम आपके लिए है अभी अभी के लिए 630 जो आपने मिनिमम डिसाइड किया, वो आप कैसे पहुंचेंगे। एक बार आप यहाँ तक पहुंचते हैं तो उसके बाद आप अपने स्कोर को और इंक्रीज करें। वो जितना ज्यादा आप जाएंगे उतना आपका रैंक अच्छा होगा, आपको उतना अच्छा कॉलेज मिलेगा। बट अभी के लिए आपको मिनिमम अपने लिए यही सेट करना है। तो बच्चों, जैसा कि हम ऑलरेडी ही डिसाइड कर चुके हैं कि बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री में आपका डिवीजन क्या होना चाहिए। बायोलॉजी में आप 85 प्लस क्वेश्चंस के लिए आप जा रहे हैं। फिजिक्स और केमिस्ट्री में आप अपने हिसाब से 40 या 35, अगर फिजिक्स में 40 तो केमिस्ट्री में 35, या केमिस्ट्री में 40 तो फिजिक्स में 35। आप इतने क्वेश्चन सही करने के लिए आप अपना एम कर रहे हैं इस टाइम पे, जो आपको अराउंड 640 630 स्कोर आपको फेच करेगा। तो ये आपने अपना एक लेआउट डिसाइड किया कि बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री में आपको किस सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चंस को अप्रोच करना है। सही सर, सही करना है। आपको ध्यान देना है कि आप इतने क्वेश्चंस सही कर रहे हो, ठीक है। तो बच्चों, अपना स्कोर आपको बूस्ट करने के लिए जो मुझे लगता है ऐसे 5 पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट है जिसपे आपको फोकस करना है, वो आपके सामने है। ये सारे पॉइंट्स जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये बिल्कुल सिंपल स्टेप्स हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हैं और अपनी डे टू डे लाइफ में एग्जीक्यूट कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन के साथ। और ये यकीन मानिए आपको जरूर से हेल्प करेगा अपने मार्क्स को बूस्ट करने के लिए। सबसे पहले बायोलॉजी का रिवीजन आपको रोज डेली आपको एक चैप्टर का रिवीजन बायोलॉजी में करना ही करना है। एक चैप्टर का आप रिवीजन कंप्लीट करेंगे रोज। अगर बड़ा चैप्टर है तो आप उसको कंप्लीट करेंगे। कोई छोटे चैप्टर है, लिविंग वर्ल्ड है, उसके साथ आपने कोई और दो छोटे चैप्टर, 2 छोटे चैप्टर आप एक दिन में रिवाइज करेंगे, या एक बड़ा चैप्टर आप एक दिन में रिवाइज जरूर से जरूर करेंगे। बायोलॉजी एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन बताने की किसी को जरूरत नहीं है कि हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है, हर एक डायग्राम इंपॉर्टेंट है, हर एक चार्ट इंपॉर्टेंट है। बायोलॉजी के एनसीईआरटी को आपको किस तरह से पढ़नी है आप अच्छी तरीके से जानते हैं, क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं आपको पता है। दूसरा पॉइंट है कि आपको इस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ फुल सिलेबस टेस्ट ही देने हैं। आपको अपने फुल सिलेबस टेस्ट देने हैं और अपने एरर्स को ढूंढ के उनको रेक्टिफाई करना है। बहुत लोग आपको ये बताते होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप जो टेस्ट दे रहे हैं आप उसमें जो गलतियां कर रहे हैं आप उनको रेक्टिफाई करिए। जो क्वेश्चंस आपने सही किया आप उनको भी एक बार जरूर से देखें, ठीक है। ये सेकंड पॉइंट जो है, आप अपना जो फुल सिलेबस टेस्ट देंगे और अपने एरर्स को रेक्टिफाई करेंगे। आप जब 3 या 4 टेस्ट देंगे, उसके बाद जब आप 5वां टेस्ट देंगे ना, तो जरूर से आपका स्कोर 15 to 20 मार्क्स जरूर इंक्रीज करेगा।
सिर्फ मॉक टेस्ट लगाने से। बट इस बात का भी ध्यान रखना है कि आप एक्सेसिव मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे हैं, एक हफ्ते में एक मॉक टेस्ट सफिशिएंट है। अगर आपका सिलेबस 70 to 80% कंप्लीट है, लेट्स से 60% या उससे ज्यादा आपका सिलेबस कंप्लीट है, तो आप मॉक टेस्ट जरूर दीजिए, फुल सिलेबस मॉक टेस्ट दीजिए। जो अभी आपके टॉपिक्स जो नहीं कंप्लीट है, आप उनके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट मत करिए, या अगर वो गलत हो रहे हैं आप उनको अभी ध्यान मत दीजिए। बट जो सिलेबस आपका कंप्लीट है, आपके उसमें से जो क्वेश्चंस गलती हो रहे हैं, आप उनको जरूर से फोकस करिए कि कहाँ गलती हो रहे हैं, क्यों गलती हो रहे हैं। गलत हो रहे हैं तो आपका कंसेप्ट गलत है या आपको वो याद नहीं था। जो भी था आप उसको अपने बुक में मार्क करेंगे, टिक करेंगे, इंपॉर्टेंट करेंगे, जो भी करेंगे अपने हिसाब से करेंगे। फुल सिलेबस टेस्ट देके आप अपनी गलतियों को जरूर से रेक्टिफाई करेंगे, टेस्ट देके छोड़ नहीं देंगे। थर्ड पॉइंट है, फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आपको अपने फॉर्मूला चार्ट्स या फॉर्मूला नोट्स एक अलग से बनाना है। फिजिक्स में आपको चैप्टर वाइज फॉर्मूला चार्ट्स बनाना है। अगर आपको मेरे अपने फिजिक्स के फॉर्मूला चार्ट्स चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि सर मुझे ये चाहिए, या केमिस्ट्री के आपको फिजिकल केमिस्ट्री के फॉर्मूला चार्ट चाहिए चैप्टर वाइज, तो वो भी मुझे मेरे पास पड़े हुए हैं। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, फॉलो करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ज्यादा व्यूज आते हैं, कमेंट बॉक्स में अगर ज्यादा लोग नोट्स मांगते हैं, तो मैं जरूर से टेलीग्राम चैनल पे हमारे या हमारी वेबसाइट पे उसको अपलोड कर दूंगा। फिजिक्स में आप इतना समझेंगे कि अगर आपके पास अभी बल्कि नोट्स हैं काइनेमेटिक्स के, एनएलएम के, तो आप उसको एंड मोमेंट पे आप रिवाइज नहीं कर पाएंगे। अगर आपके पास फॉर्मूला चार्ट है, 3 या 4 पेज में आपके एनएलएम के जितने कॉन्सेप्ट्स आपने उनको समराइज किया हुआ है, तो आप उसको ही एग्जाम के 1 हफ्ते पहले या 1 महीने पहले आप रिवाइज करेंगे। अगर आपको इस टाइम पे ऑप्टिक्स पढ़ने जाना है, तो आप पूरी ऑप्टिक्स की मोटी सी कॉपी उठा के रिवाइज नहीं करने लगेंगे, जिसमें आपने 150, 200, 300 क्वेश्चन लगाए हुए हैं। आप सिर्फ मेन कॉन्सेप्ट के लिए जाएंगे, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप अभी से फॉर्मूला चार्ट बनाना तैयार करें। 2 महीने में आप फॉर्मूला चार्ट बनाएं, अप्रैल मई में, और जून और जुलाई में आप उनको अच्छे से रिवाइज करें। फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आपको ये करना ही करना है। उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके लिए एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक सफिशिएंट है। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक आपको अच्छे से पढ़नी है। इसके साथ साथ आपको एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में जितने एक्सरसाइजेस इंटेक्स क्वेश्चंस हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, या एक्सरसाइजेस में जितने क्वेश्चन दिए उनको जरूर से सॉल्व करना है। वो क्वेश्चन डायरेक्टली उठ के एग्जाम में आ रहे हैं। इसके साथ साथ वो कंसेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन होते हैं, इजी क्वेश्चन होते हैं, और वो आपके कंसेप्ट को चेक करते हैं, आपके अंडरस्टैंडिंग को चेक करते हैं। तो अगर आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कोई चैप्टर पढ़ा, आपको लगता है कि वो चैप्टर समझ में आ गया, आप इंटेक्स क्वेश्चन पे जाइए, एक्सरसाइजेस पे जाइए। जितने क्वेश्चन आप सही कर रहे हैं वो आपको सीधे से बता देगा, आपको एनालिसिस कर देगा कि आप अभी कहाँ पे खड़े हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ईजी है। बच्चों को अक्सर डर लगता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, बट आप ऑर्गेनिक के लिए आप एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को फॉलो करिए और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके लिए इजी हो जाएगी। बट अगर अभी भी आपको लगता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको सही नहीं है, आप अभी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको डर बना हुआ है, तो शशांक सर आपके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कंप्लीट रिवीजन लाने वाले हैं। सिर्फ कुछ दिन के लिए आप वेट करिए। फाइनली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका बिल्कुल बायोलॉजी जैसा है, आपको डेली पढ़ना है। वोलेटाइल सब्जेक्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बहुत सारी फैक्ट्स हैं, आपको सिर्फ पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, रटना है। कंसेप्ट्स बहुत प्रिसाइज हैं, बहुत थोड़े कंसेप्ट्स हैं। पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग के कंसेप्ट्स हैं जो मोस्ट ऑफ द टाइम 90% कंसेप्ट्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इन्वॉल्व होते हैं। कंसेप्ट्स बहुत लिमिटेड हैं, बट उसका जो एप्लीकेशन है, जो फैक्ट्स हैं, जितनी फॉर्मूलाज हैं, चार्ट्स हैं, सारी चीजें हैं, फैक्चुअल चीजें बहुत ज्यादा है। तो वोलेटाइल सब्जेक्ट आपको उसको पढ़ते रहना है, रिवाइज करते रहना है, क्वेश्चंस लगाते रहना है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। तो एक तरह से मैंने बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों के लिए आपको क्या करना है, क्या आपका अप्रोच होना चाहिए अपने मार्क्स को इंक्रीज करने के लिए। ओवरऑल आपको रोज 5 से 6 घंटे पढ़ाई करनी है और इन पॉइंट्स को ध्यान रखना है। और इसके साथ अगर आप अपनी प्रिपरेशन में इन 5 पॉइंट्स को इंक्लूड करके आप प्रिपरेशन करते हैं, फॉर्मूला चार्ट्स बनाते हैं, बायोलॉजी का रोज एक चैप्टर रिवाइज करते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप ध्यान रखते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से पढ़ते हैं, तो 630 क्या 670, 680, 700 स्कोर तक आप इजीली पहुंच सकते हैं इन स्टेप्स को फॉलो करके। तो मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट जर्नी। थैंक यू सो मच।